हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपके बीच बहुत ही शानदार जानकारी के साथ आपके साथ साझा हो गया भाई। आज सीयूटी एग्जाम के लिए आपको संपूर्ण जानकारी देंगे इसी क्लास के माध्यम से। अगर आपने अभी तक फॉरम स्टार्ट नहीं किया है तो इससे पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना। क्या रहने वाली सिलेबस के बारे में, क्या रहने वाली योग्यता, कब कौन एग्जाम दे सकता है, 11th वाला या 12th वाले छात्र जिनके लिए एग्जाम है, पैटर्न क्या रहने वाला, एग्जाम डेट कब है, संपूर्ण जानकारी इसी क्लास के माध्यम से जान लेंगे। तो अपन वीडियो को आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार भाई, सीयूटी होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट करवाता है भाई। ये एनटीए के द्वारा आपका एग्जाम होता है भाई। देखो क्या रहने वाली भाई एग्जाम, सीयूटी एग्जाम की पैटर्न 2025 के बारे में। जो वर्तमान में आपका जो 11th कर रहे हैं, कोई 12th कर रहा है तो उनके लिए भी ये जानकारी दे दें भाई। 12th के बाद ये एग्जाम दे सकते हैं और 12th के बाद जो पास आउट है वो भी सीयूटी का एग्जाम दे सकते हैं। तो अपन जान लेते हैं क्या रहती है भाई सीयूटी की जानकारी इसी क्लास के माध्यम से। तो सीयूटी एग्जाम 2025 क्या रहने वाला पैटर्न वो आपको बताएंगे। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। सीयूटी एग्जाम 2025 के लिए परीक्षा का पैटर्न 3 खंड में होता है भाई। 3 खंड में एक भाषा से रिलेटेड रहता है, जैसे कि लैंग्वेज का सब्जेक्ट रहता है, वैसे ही 13 सब्जेक्ट रहते हैं। इसमें से आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना होता है वो आपके ऊपर है भाई। आप हिंदी चूज कर रहे हो, इंग्लिश चूज कर रहे हो या तमिल, मराठी वगैरह कोई भी, मतलब गुजराती वगैरह कोई भी आप भाषा चूज कर सकते हो। 13 भाषाओं का इसके अंदर उल्लेख है और उसके अंदर से आप किसी भी भाषा को सुन सकते हो। जिससे डोमेन सब्जेक्ट रहते हैं, तो डोमेन सब्जेक्ट में जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर होगी। तो आप कोई भी सब्जेक्ट आप डोमेन सब्जेक्ट में चूज कर सकते हो। और इसी प्रकार से कोई एक सामान्य जनरल पेपर जैसे जीएस और जीके का रहता है पेपर, तो वो भी आपको एक पेपर देना होता है। तो इसके 3 पार्ट रहते हैं भाई। एग्जाम के 3 खंड रहते हैं, उसके अंदर आपको भाषा से रिलेटेड, डोमेन सब्जेक्ट रिलेटेड और एक सामान्य पैटर्न जनरल रहता है जो जीएस और जीके का अकॉर्डिंग, तो वो आपको देना जरूरी है। तो इसलिए देख लेते हैं। तो सभी प्रस्तुत प्रश्न बहुविकल्पिक रहते हैं भाई, मतलब 4th ऑप्शन के अकॉर्डिंग रहते हैं। जो हिंदी मीडियम है उनके लिए हिंदी मीडियम में पेपर रह जाता है, इंग्लिश मीडियम के उनके लिए इंग्लिश में रह जाता है, जो गुजराती है तो गुजराती के लिए। जो सब्जेक्ट आप चूज करोगे जब फॉर्म स्टार्ट करते समय, उस समय आपका जो सब्जेक्ट भरा जाएगा उसी के अनुसार आपका पेपर होगा। तो आपको ये, जब आप फॉर्म फिल करते हो तो उस समय आपको ये जानकारी रखनी है कि अपन किस भाषा से अपना फॉर्म भर रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम में परेशानी देखने को न मिले। तो ये भी ध्यान में रख लेना। आगे जानकारी देखते हैं कि सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो एमसीक्यू के माध्यम से रहेंगे। प्रत्येक विषय के लिए 60 मिनट का मानविकृत अवधि रहेगी भाई। मतलब जो आपका पैटर्न रहेगा परीक्षा का, उसमें 60 मिनट के लिए आपकी अवधि रहेगी अलग अलग पार्ट के हिसाब से। तो ये भी ध्यान में रखना है। अधिक विस्तृत जानकारी जान लेते हैं। देखो अभी मैंने बात की आपको भाषाओं के अकॉर्डिंग, तो कितनी भाषा रहती है? 13 भाषाएं रहती है। 13 भाषाओं में आप किसी भी भाषा का चयन कर सकते हैं। जैसे कि अपने को सब्जेक्ट चुनना रहता है कोई भाई, जैसे कि हिंदी चूज कर ली तो हिंदी, और पार्ट 2 में आप डोमेन सब्जेक्ट में जैसे कि आपका एबीसी है या पीसीएम है या एमसीपी है, तो वो आप जैसे कि आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स है तो आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स चूज कर लो। एक जनरल और जीएस हो गया और एक लैंग्वेज होगी, तो 5 सब्जेक्ट आपका चूज कर सकते हो। तो इसी प्रकार आपका एक सीयूटी का एग्जाम लग सकता है। तो इसी प्रकार आपको ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट चूज करते समय आपको विशेष जानकारी रखनी है। और डोमेन सब्जेक्ट देखो 23 रहते हैं, तो 23 सब्जेक्ट में जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, और भी मतलब अदर सब्जेक्ट रहते हैं, उनके लिए 23 सब्जेक्ट रहते हैं। उसके अंदर से आप कौन सा भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो और वो एग्जाम के अंदर आपका उसके अकॉर्डिंग पेपर रहता है। और सामान्य परीक्षण में अभ्यर्थी को अनिवार्य करना होता है। मतलब सामान्य मतलब जीएस का जो जनरल पेपर रहता है उसके अंदर भाई क्या पूछा जाता है, जैसे कि पिछली बार पेपर हुआ था 2024 में, तो उसके अंदर भाई रीजनिंग होती है, मैथमेटिक्स भी आती है और भारत का जीके भी रहता है और उसके अंदर करंट अफेयर्स भी रहता है और पॉलिटी के भी सवाल रहते हैं। मतलब जनरल सवाल, मतलब इंडिया के अकॉर्डिंग जो जनरल चल रहा है बेसिक है तो उसके अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। जैसे कि रीजनिंग में हो गया, आपको रीजनिंग में बट्टा है वगैरह है, जैसे कि नॉर्मल आपको कोई सवाल पूछ सकते हैं। तो इसी प्रकार से ध्यान में रखना है। और मैथमेटिक्स के भी नॉर्मल सवाल आते हैं। और हिंदी होगी, ये आपका हो जाएगा भाई लैंग्वेज में, और वो हो गया भाई जीएस और जनरल में। और ये डोमेन सब्जेक्ट रहते हैं, उसके अंदर आपको सब्जेक्ट चूज करना रहता है। तो ये सब पूर्ण जानकारी आपको ध्यान में रख लेनी है। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे देख लो परीक्षा की अवधि क्या है, और प्रत्येक विषय में पेपर की अवधि का समय रहता है 60 मिनट। इस बार थोड़ा पैटर्न अलग बन गया है, ये ध्यान में रख लेना। अभी आपको मतलब अखबार के अंदर एक जानकारी रहती, तो परीक्षा के पैटर्न में अभी इस साल
थोड़ा बदलाव रहा है तो वो भी आपको जानकारी रखना। उसी के प्रकार से आपकी तैयारी और पैटर्न और परीक्षा को जो हल करते समय आपका समय रहता है उसके अंदर बदलाव हुआ है। प्रश्न प्रकार सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पिक होते हैं, जो एमसीक्यू के माध्यम से आपका पेपर बनता है भाई। मतलब आपको 4th ऑप्शन मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिल जाएगा। तो आपको तैयारी के लिए अब तो दमदार लग जाना है भाई। अपनी टीम भी इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रतिदिन आपको CUT एग्जाम और भाई जो तैयारी करवा रहे हैं मतलब ABC के लिए, मतलब एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के लिए तो अपनी प्रत्येक दिन क्लास लग रही है। तो आप जो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं तो इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से लग जाए और अच्छे से तैयारी करें। आगे और जानकारी देख लेते हैं। विषयों की संख्या, अभ्यर्थी को अधिकतम 6 विषय सुन सकते हैं, मतलब अधिकतम आप 6 विषय सुन सकते हैं। जो परीक्षा के अंदर जो CUT एग्जाम रहता है अधिकतम अंकों मतलब सब्जेक्ट सुनने की संख्या कितनी रहती है? 6 संख्या रहती है भाई। 6 से ज़्यादा आप सब्जेक्ट चूज नहीं कर सकते, ये भी ध्यान में रख लेना भाई। बहुत ही जानदार। और ये अंकन योजना ये बहुत जरूरी है भाई। आपका नेगेटिव मार्किंग कितना क्या रहता है? तो प्रत्येक सही उत्तर करने पर आपको 5 अंक मिलेगा और नेगेटिव अंक करने पर -1 हो जाएगा भाई। -1 हो जाएगा भाई नेगेटिव करने पर, और सही करने पर +5 मिल जाएंगे भाई। ये आपको ध्यान में रखना भाई। नेगेटिव मार्किंग कई बार आपको एग्जाम के अंदर पीछे छोड़ देती है, इसलिए नेगेटिव मार्किंग तो बहुत ही विशेष रहती है एग्जाम के लिए। अब आगे देख लेते हैं CUT एग्जाम का मतलब क्या रहता है भाई। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट रहता है, जो आप ये एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग जो भारत में केंद्रीय, राज्य और निजी विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम पर प्रवेश लेने के लिए एक राष्ट्रीय स्तरीय प्रवेश परीक्षा रहती है भाई। आप 12th के बाद जो अपन केंद्रीय विद्यालय, विश्वविद्यालय और निजी विश्वविद्यालयों में जैसे दाखिला लेने के लिए आपका एक भाई परीक्षा का पैटर्न करवाया जाता है, जो CUT एग्जाम रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक विश्वविद्यालय में जाने का मौका मिलता है भाई। जैसे कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी होगी भाई, DU होगी, जामिया होगी, ये इसी प्रकार के मतलब BHU हो गया, तो उसके अंदर जाने का मौका मिलता है आपको रैंक के अकॉर्डिंग। आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय स्तरीय प्रवेश परीक्षा में CUT के बारे में क्या है और जानकारी। उद्देश्य क्या रहता है भाई? CUT का उद्देश्य क्या रहता है? तो CUT एक मुख्यतः उद्देश्य सभी विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए एक समान पारदर्शी प्रक्रिया जिसमें सुनिश्चित करना होता है भाई। मतलब एक प्रकार से ये एग्जाम टेस्ट रहता है, उसके अंदर आपका अच्छा सा रैंक आ गया तो आपको उसी अकॉर्डिंग आपको अच्छे से अच्छा विश्वविद्यालय में जाने का मौका मिल जाएगा, जो आपके हाथ में है। जो आपका जितना सब्जेक्ट पर पकड़ रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिल जाता है, और उसी के अंदर आपको फिर जो भी आपका सब्जेक्ट रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ कॉलेज जितने साल रहता है उतने साल आपको करना होता है। आयोजन कौन करवाता है भाई? ये एग्जाम कौन करवाता है? तो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी मतलब NTA द्वारा इस CUT का आयोजित करवाई जाती है परीक्षा भाई। पात्रता क्या है, मतलब आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए भाई? ये एग्जाम कौन दे सकता है भाई? किन के लिए है एग्जाम, ये कौन दे सकता है? तो 12वीं का छात्र जो पास कर रखा है उसको आवेदन भर सकता है। मतलब जो अपेयरिंग में चल रहा है, जैसे कि अभी आपके 12वीं के जो एग्जाम चल रहे हैं, तो वो भी छात्र अब CUT दे सकता है, और जिनकी 12वीं हो रखी है वो भी दे सकता है, और जो अभी पहले कुछ कर चुका है और उनको अभी मन हो गया कि मेरे को भाई CUT एग्जाम देना है, तो वो भी दे सकता है। मतलब 12वीं पास होना चाहिए, वो आपको CUT एग्जाम के लिए एलिजिबल है, एग्जाम के बैठने के लिए। क्या रहने वाली भाई विषय, आपकी सब्जेक्ट क्या रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको, जैसे कि CUT में मानवीय, वाणिज्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग विभिन्न विषयों में स्नातक स्तर पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश ले सकते हैं। मतलब आपका कौन सा भी सब्जेक्ट है तो आप CUT एग्जाम को देने के लिए अवेलेबल है भाई। क्या है महत्व भाई, देख लेते हैं भाई महत्व क्या है। तो CUT परीक्षा को एक राष्ट्र के प्रवेश परीक्षा के रूप में देखा जा सकता है, जो छात्रों को विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए एक समान अवसर प्रदान करता है। मतलब आप अच्छे से अच्छा यदि तैयारी और अच्छा आपका मतलब भाई जो पीछे का जो 11th और 12th की अच्छी तैयारी है, तो आपको एक राष्ट्र स्तर पर अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिलता है भाई CUT एग्जाम के थ्रू। आपका भविष्य क्या रहता है भाई? CUT एग्जाम परीक्षा में लगभग सभी स्नातक पाठ्यक्रम अनिवार्य हो सकती है। मतलब आगे और जानकारी देख लेते हैं। CUT एग्जाम 2025 में CUT एग्जाम में 500 से अधिक विश्वविद्यालयों में शामिल होने के लिए संभावना है, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जिसे बोलते हैं अपन DU। इसके लिए तो बच्चों की सबसे ज़्यादा जिद्दी होते हैं भाई कि हमारे को DU के अंदर एग्जाम होना है। DU के अंदर हमारा जो भाई
यूनिवर्सिटी में जाने का मूड है और उसके अंदर ही अपना दाखिला होना है, तो उसके लिए दिन और रात करते हैं भाई। जो बच्चे मेहनत करते हैं, बहुत ही लाभान्वित जो बच्चे हैं, जो इनके लिए दिन और रात कर लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो गया जिसे BHU बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हो गया जिसे JNU बोलते हैं, और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जो शामिल है भाई। ये भारत के टॉप विश्वविद्यालय जो थर्ड दे रखे हैं, ये भारत के टॉप विश्वविद्यालय है जिसके अंदर आपका दाखिला हो सकता है। जो आप अच्छे से अच्छे नंबर लाए तो आपका नाम इन इंस्टीट्यूट में दर्ज हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए CUET एग्जाम की जानकारी के लिए NTA वेबसाइट पर जाकर आप वहाँ पर जाकर मतलब अधिक जानकारी के लिए कब रहने वाला फॉर्म वगैरह वो आप संपूर्ण जानकारी जान लेंगे भाई, ये ध्यान में रखेंगे। CUET एग्जाम 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि क्या रहने वाली भाई? तो 22 मार्च 2025 रात्रि 11:50 तक आपका शुल्क भुगतान के लिए अंतिम तिथि है भाई। मतलब आप 22 मार्च 2025 तक CUET एग्जाम का फॉर्म लास्ट अपडेट है, वहाँ तक आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आपका फॉर्म नहीं भर सकते। उसके बाद आपका एक शुल्क भुगतान, मतलब आपको जो पैसे कटवाने रहते हैं वो आपका भुगतान जरूर होगा, लेकिन उसके बाद आपका फॉर्म फिल नहीं किया जाएगा। तो ये डेट ध्यान में रख लेना, 22 मार्च 2025, 22 मार्च 2025 रात्रि 11:50 तक आपका फॉर्म भर दिया जाएगा। उसके बाद फॉर्म भरने के लिए अवेलेबल नहीं है आप। और फिर भुगतान की अंतिम तिथि क्या रहने वाली है? 23 मार्च 2025, उस समय आप भुगतान कर सकते हैं। यहाँ पर अधिक विस्तृत जानकारी के लिए आवेदन की अंतिम तिथि भाई 22 मार्च है और भुगतान की अंतिम तिथि इसी प्रकार आप देख लेंगे। और सुधार विंडो के लिए जिस प्रकार आपका सुधार, जैसे कि कोई करेक्शन करवाना है तो वो 24 से 26 मार्च के भीतर जो आपका फॉर्म भर सका है उसके अंदर सुधार हो सकता है। तो ये भी डेट आपको ध्यान में रख लेना है। और अधिक जानकारी के लिए CUETNTA.nic.in पर जाकर आप सभी संपूर्ण जानकारी जान लेंगे। आगे भाई एक शानदार भाई आपके लिए मोटिवेशनल आ गया भाई कि इंसान सफल तभी होता है जब वह दुनिया को नहीं, खुद को बदलना शुरू कर दे। मतलब आप जब खुद को बदलना शुरू कर दोगे तभी आप बड़े इंसान माने जाओगे, न कि आप दूसरों के बारे में अच्छा कहने पर आप अच्छे हो जाओगे। मतलब आपको खुद के बारे में अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। और आपको एक सबसे अच्छी जानकारी दे दूं तो वे उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज की ओर से CUET एग्ज़ाम के लिए जब आपका एग्ज़ाम लास्ट एग्ज़ाम रहेगा वहां तक अपनी तैयारी जो सब्जेक्ट के अनुसार रहेगी उसके अकॉर्डिंग अपन कराएंगे। तो आप जिस भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो उन साथियों तक सब्सक्राइबर के बारे में जानकारी देना, और आप सभी तो इस यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइबर कर देना। आज के लिए इतना ही। सभी प्यारे साथियों को धन्यवाद। क्लास में जुड़ने वाले तमाम साथियों के लिए